एक कहावत सुना ना, चचा हमारे विधायक। लोग हमें इज्जत करते हैं क्योंकि चचा हमारे विधायक हैं, तो आपके सामने सर भी झुका देंगे, आपका फायदा उठाया जाएगा, हजारों लोग आपको रौंद के चले जाएंगे, आपके कैरेक्टर में कोई दम ही नहीं है, जिंदगी भर भीख ही मांगते रहते हैं। उस समय आप रुबाब में थे, ताव में थे, लोगों को सीधे मुंह बात नहीं करते थे, तो लोग आपको इज्जत भी नहीं करते। दूसरों के भरोसे मत रहो। आजकल ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हम दूसरों की आइडेंटिटी पे जिंदा है। वो एक कहावत सुना ना, चचा हमारे विधायक हैं, तो मामा मेरे डीएसपी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दूसरे की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना ईगो बढ़ाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए हम दूसरों की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? हमने खुद का तो कुछ निर्माण किया नहीं है, हम खुद में हमारा तो कोई वजन है ही नहीं। शायद लोग हमें इज्जत करते हैं क्योंकि चचा हमारे विधायक हैं या मामा मेरे डीएसपी हैं। हो सकता है इसके लिए दो चार लोग बाद में लोग सलाम नमस्ते कर देंगे, आपको आपके सामने सर भी झुका देंगे, क्योंकि कल परसों जाके उनको शायद से आपसे कोई काम निकलवाना हो, तो आपके चाचा या मामा के ही थ्रू करवाएंगे। तो जब तक आप काम के रहोगे तब तक वो आपको सलाम नमस्ते करते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आपके चाचा या मामा जो भी हैं उनको कर रहे हैं। आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप कुछ हो ही नहीं। आप एक बाईपास हो, बाईपास। आपका फायदा उठाया जाएगा, आपको बेवकूफ बना करके आपका इस्तेमाल किया जाएगा। आप अपने रिश्तेदार जो भी हैं, जो बड़े ओहदे में हैं, जो आप बोल रहे हैं कि जिसकी आइडेंटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बेसिकली उनको एक पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हैं। जब तक वो आपके ऊपर है तब तक आप एक जगह स्थिर है। जिस दिन वो पेपर वेट हट गया, थोड़ी सी हवा चली कि आप उड़ करके जमीन में पड़ जाओगे और हजारों लोग आपको रौंद के चले जाएंगे और आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। क्योंकि आपका कोई वजन वजन ही नहीं है, हल्की सी फूंक और आप उड़ गए। आपका कोई वजन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वेटेज नहीं है आपका, आपके कैरेक्टर में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद का कोई आइडेंटिटी बनाया ही नहीं है। कितने लंबे समय तक आप दूसरों की आइडेंटिटी के भरोसे जियोगे? आप जिंदगी भर, मतलब ये लोग जिंदगी भर दूसरों के ही भरोसे जीते हैं और जिंदगी भर ये भीख ही मांगते हैं। भीख मांगना पड़ जाता है क्योंकि इनका खुद खुद का कोई वेटेज नहीं है, खुद की कोई काबिलियत नहीं है, तो ये दूसरों से, जो भी इनके रिश्तेदार हैं, जिनके 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 आइडेंटिटी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे ये जिंदगी भर भीख ही मांगते रहते हैं। जिंदगी भर भीख मांगते हैं और मांगते रहते हैं, लेकिन इसका भी अंत होता है। आपके चाचा शायद से विधायक है अगले 5 साल तक, उसके बाद सत्ता पलटी, उसके बाद आप क्या करोगे? आपके मामा रिटायर हो जाएंगे, डीएसपी एसपी जो भी हो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। कल तक जो लोग आपको सलाम नमस्ते करते थे अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने खुद की कुछ भी आइडेंटिटी क्रिएट की नहीं है। और जिस समय आपके चाचा या मामा विधायक थे, आईएएस आईपीएस थे, उस समय आप रुबाब में थे, ताव में थे, लोगों को सीधे मुंह बात नहीं करते थे, हमेशा घमंड में रहते थे, चौड़े में रहते थे, हम ये हैं, हम वो हैं। हालांकि मतलब घमंड का गुब्बारा फूला रहता था, रुबाब में ताव में रहते थे आप, है ना? तो लोग आपको इज्जत भी नहीं करते। उस समय आपकी इज्जत करते थे मुंह के सामने, क्योंकि उनको कभी ना कभी आपसे कोई काम पड़ जाता, या हो सकता वो आपसे डरते थे, है ना? लेकिन एक बार ये खेल खत्म हुआ, उसके बाद आपकी इज्जत एक कुत्ते से भी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आपने जिंदगी भर कुछ किया नहीं है। शायद से आपने लोगों का शोषण किया है। तो झूठे रुबाब और झूठे घमंड के गुब्बारे में जीने से अच्छा है खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करो। अपनी आइडेंटिटी छोटी होगी, 10 की जगह में 4 लोग जानेंगे आपको, लेकिन वो जो 4 लोग जानेंगे वो आपकी दिल से इज्जत करेंगे। कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा, कोई आपको गाली नहीं देगा। आपकी अपनी आइडेंटिटी खुद की रिस्पेक्टेबल होगी, वो दान की या भीख की आइडेंटिटी नहीं होगी, दूसरों का दिया हुआ आइडेंटिटी नहीं होगा। आपका एक खुद का आत्मसम्मान होगा, सेल्फ स्टीम आपका हमेशा हाई होगा, छोटा ही सही, लेकिन आप इज्जत के काबिल रहोगे।
इसीलिए क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, डजंट मैटर हाउ बिग यू बिकम, यू नीड टू हैव योर ओन आइडेंटिटी, डू नॉट लिव ऑन अदर्स आइडेंटिटी। दूसरों के भरोसे मत रहो, दूसरों की आइडेंटिटी पे जिंदा रहना बंद करो, अदरवाइज एक समय के बाद तुम्हारा हाल कुत्ते से भी बदतर हो जाएगा। ये समाज ऐसा ही है, जब तक आपका वेटेज है आपको इज्जत देगी, जब आपका वेटेज खत्म हुआ ये आपको लात मार के भगा देगी। इसी तरह से ये समाज काम करती है। एनीवेज, थैंक यू।